सम्मानित साथियों, आज का प्रेरक प्रसंग बेरोजगार साथियों के लिए है। केपटाउन के अशिक्षित व्यक्ति सर्जन श्री हैमिल्टन ने की, जो एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा था, उन्हें मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आइए देखें ये कैसे संभव है। हैमिल्टन का जन्म केपटाउन के एक सुदूर गांव सेनिटानी में हुआ था। उनके माता पिता चरवाहे थे। वे बचपन में बकरी की खाल पहनते और पूरे दिन नंगे पांव पहाड़ों में घूमते रहते। उनके पिताजी बीमार पड़ने के कारण हैमिल्टन केपटाउन पहुंचे। वहीं विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चला था। वे एक मजदूर के रूप में विश्वविद्यालय से जुड़े। कई वर्षों तक उन्होंने वहां काम किया। दिन भर के काम के बाद जितना पैसा मिलता वह घर भेज देते थे और खुद सिकुड़ कर खुले मैदान में सो जाते थे। उसके बाद उन्हें टेनिस कोर्ट के ग्राउंड्स मेंटेनेंस वर्कर के रूप में रखा गया। यह काम करते हुए 3 साल बीते। फिर उनके जीवन में एक अजीब मोड़ आया और वह चिकित्सा विज्ञान में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां कोई कभी नहीं पहुंच पाया था। यह एक सुनहरी सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जिराफों पर शोध करना चाहते थे। उन्होंने ऑपरेटिंग टेबल पर एक जिराफ रखा, उसे बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, जिराफ ने अपना सिर हिला दिया। उन्हें जिराफ की गर्दन को मजबूती से पकड़े रखने के लिए एक हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत थी। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। हैमिल्टन लॉन में काम कर रहे थे। प्रोफेसर ने देखा कि वह मजबूत कदकाठी का स्वस्थ युवक है। उन्होंने उसे बुलाया और उसे जिराफ को पकड़ने का आदेश दिया। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी ब्रेक लेते रहे। हालांकि हैमिल्टन जिराफ की गर्दन पकड़कर खड़े रहे। जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो हैमिल्टन चुपचाप चले गए। अगले दिन प्रोफेसर ने हैमिल्टन को फिर से बुलाया गया। वह आए और जिराफ की गर्दन पकड़कर खड़े हो गए। इसके बाद यह उनकी दिनचर्या बन गई। हैमिल्टन ने कई महीनों तक दुगुना काम किया और उन्होंने न अधिक पैसे मांगे न ही कभी कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से प्रभावित हुए और हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। अब वह विश्वविद्यालय के ऑपरेटिंग थिएटर में सर्जनों की मदद करने लगे। यह प्रक्रिया सालों तक चलती रही। 1958 में उनके जीवन में एक और मोड़ आया। इस वर्ष डॉक्टर बर्नार्ड ने विश्वविद्यालय में आकर हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन शुरू किया। हैमिल्टन उनके सहायक बन गए। इन ऑपरेशनों के दौरान वे सहायक से अतिरिक्त सर्जन पद पर कार्यरत थे। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद हैमिल्टन को सिलाई का काम दिया जाता था। वह बेहतरीन टाके लगाते। उनकी उंगलियां साफ और तेज थी। वे एक दिन में 50 लोगों को टाके लगाते थे। ऑपरेटिंग थिएटर में काम करने के दौरान वे मानव शरीर को सर्जनों से अधिक समझने लगे। इसलिए वरिष्ठ डॉक्टरों ने उन्हें अध्यापन की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने अब जूनियर डॉक्टरों को सर्जरी तकनीक सिखाना शुरू किया। वह धीरे धीरे विश्वविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वह चिकित्सा विज्ञान की शर्तों से अपरिचित थे, लेकिन वह सबसे कुशल सर्जन साबित हुए। उनके जीवन में तीसरा मोड़ सन 1970 में आया, जब इस साल लीवर पर शोध शुरू हुआ। उन्होंने सर्जरी के दौरान लीवर की एक ऐसी धमनी की पहचान की जिससे लीवर प्रत्यारोपण आसान हुआ। उनकी टिप्पणियों ने चिकित्सा विज्ञान के महान दिमागों को चकित कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी व्यक्ति का लीवर ऑपरेशन होता है और मरीज अपनी आंखें खोलता है, नई उम्मीद से फिर से जी उठता है, तब इस सफल ऑपरेशन का श्रेय सीधे हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने ईमानदारी और दृढ़ता के साथ यह मुकाम हासिल किया। वे केपटाउन विश्वविद्यालय से 50 वर्षों तक जुड़े रहे। उन 50 वर्षों में उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। वे रात को 3 बजे घर से निकलते थे, 14 मील पैदल चलकर विश्वविद्यालय जाते थे और ठीक 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करते थे। लोग उनके समय के साथ अपनी घड़ियां मिलाते थे। उन्हें यह सम्मान मिला जो चिकित्सा विज्ञान में किसी को भी नहीं मिला। वे चिकित्सा इतिहास के पहले अनपढ़ शिक्षक थे।
वे अपने जीवन काल में 30,000 सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाले पहले निरक्षर सर्जन थे। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें विश्वविद्यालय में दफनाया गया। इसके बाद सर्जनों को विश्वविद्यालय ने अनिवार्य कर दिया गया कि वे अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उनकी कब्र पर जाएं, एक तस्वीर खींचे और फिर अपनी सेवा कार्य में जुटे। आपको पता है कि उन्हें यह पद कैसे मिला? केवल एक हाँ। जिस दिन उन्हें जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेटिंग थिएटर में बुलाया गया, अगर उन्होंने उस दिन मना कर दिया होता, अगर उस दिन उन्होंने कहा होता मैं ग्राउंड्स मेंटेनेंस वर्कर हूँ, मेरा काम जिराफ की गर्दन पकड़ना नहीं है, तब सोचिए, केवल एक हाँ और अतिरिक्त 8 घंटे की कड़ी मेहनत थी जिसने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए और वह सर्जन बन गए। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन भर नौकरी की तलाश में रहते हैं, जबकि हमें काम ढूंढना होता है। दुनिया में हर काम का एक मानदंड होता है और नौकरी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो मानदंडों को पूरा करते हैं। जबकि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कोई भी काम कुछ ही मिनटों में शुरू कर सकते हैं और कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। हैमिल्टन ने रहस्य पाया था। उन्होंने नौकरी के बजाय काम करते रहने को महत्व दिया। इस प्रकार उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। सोचिए, अगर वे सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन करते तो क्या वह सर्जन बन सकते थे? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने जिराफ की गर्दन पकड़ी और सर्जन बन गए। बेरोजगार लोग असफल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ नौकरी की तलाश करते हैं, काम की नहीं। जिस दिन आप हैमिल्टन की तरह काम करना शुरू करोगे, आप सफल एवं महान मानव बन जाएंगे। थैंक्स।